गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है ईडीआई, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एज़ यू ऑल नो कि जैसे दो कंपनी जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है, जब वो कोई भी डील करती है, तो डील करते हुए वो कुछ पेपर एक्सचेंज करती है, जैसे इनवॉइस है, परचेजिंग ऑर्डर है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ईडीआई जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये जितना भी पेपर वर्क है ये एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। क्योंकि ये क्या करता है कि जो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे परचेजिंग ऑर्डर हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, और जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करता है, इन डॉक्यूमेंट्स वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें ये चीज़ है कि जैसे एक कंपनी ने जैसे कुछ सप्लाई करी अपने आइटम्स दूसरे को, अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं ये हम एक सॉफ्टवेयर होता है ईडीआई का सॉफ्टवेयर, तो उसके थ्रू भी क्या एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये वाया इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होंगे ये इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रांसफेरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भी ये डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकता है ईडीआई के थ्रू, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकती है ईडीआई के थ्रू। तो दोनों तरह के यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है ईडीआई के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रखा है कि एक इंटरप्राइज़ है, दूसरी इंटरप्राइज़ है, उसके बीच में जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं ईडीआई के थ्रू हो रहे हैं। एक के पास भी ईडीआई का सॉफ्टवेयर है, दूसरे के पास भी ईडीआई का सॉफ्टवेयर है, और ये एक कंपनी दूसरी कंपनी एक दूसरे के साथ ईडीआई के थ्रू अपने जो है डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ईडीआई, वैसे तो कई डेफिनेशन है पर एक फ़र्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एफिशिएंट फॉर्म, या एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक डायरेक्टली सेंडर्स के जो कंप्यूटर सिस्टम से किसके रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं, सेंड हो जाते हैं, फ़्लो करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन इस एक्टिविटी को क्या है, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई प्रिंट आउट नहीं है, तो कोई भी ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है। तो ये डेफिनेशन है ईडीआई के, कि जिसमें एक एफिशिएंट फ़्लो है, एक सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज है, ठीक है, और जिसमें कोई भी ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है। देखिए इसमें एक डायग्राम हमें दे रखा है कि कन्वेंशनल पेपर फ़्लो, और एक दे रखा है कि जो ईडीआई का पेपर। कन्वेंशनल में क्या होता था कि पहले प्रिंट आउट होगा, फिर वो सेंड होगा, फिर फैक्स मशीन है, ये सब काम करती थी। लेकिन ईडीआई में क्या होता है, एक कंपनी ये है, कंपनी 1, एक कंपनी 2 है, इससे सीधा क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं विदाउट एनी ये वाला प्रोसेस, ये कुछ भी कोई भी बीच में प्रोसेस नहीं है। तो इसमें यही चीज़ बता रखी कैसे जो पहले के कन्वेंशनल जो सिस्टम्स होते थे, कन्वेंशनल का मतलब जो पहले यूज़ होते थे, वो सिस्टम बड़े ही क्या थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत ज़्यादा स्लो थे। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो ईडीआई है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, टाइम एफिशिएंट है, टाइम सेविंग है, पेपर वर्क कुछ भी नहीं है। तो ये सब इसकी क्या है, बेनिफिट्स हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो सकते हैं ईडीआई के थ्रू, जैसे इनवॉइस हो गया, परचेज़ ऑर्डर हो गया, शिपिंग रिक्वेस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हम ईडीआई एक के थ्रू एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेंड कर सकती है, ठीक है। अब क्या होता है ईडीआई सिस्टम में, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट सेंड होते हैं, ये स्टेप्स अब देख लेते हैं। देखिए एक कंपनी के पास ईडीआई का सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, एक फ़ाइल बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाएगा, उसको जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। देखिए फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है कि जो दूसरी कंपनी जहाँ पे भी हमें इसे भेजना है, वो कंपनी उसी फॉर्मेट में उसको रिसीव करे, ताकि जिस फॉर्मेट में वो उसको क्या कर सके, रीड आउट कर सके, उसको समझ सके, उसको आगे प्रोसेस कर सके। तो एक जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जब दोनों ने ये मान लिया कि ये फॉर्मेट फॉलो होगा, तो दोनों कंपनी क्या होती है, फिर उस फॉर्मेट को
फॉलो करती है और उससे दोनों कंपनी को कोई भी इश्यू नहीं आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है आगे प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो ये जब हम दूसरे फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये रिसीवर के कंप्यूटर को सेंड हो जाएगा जहाँ पे वो आके प्रोसेस होगा। अब मान के चलिए कि जो रिसीव हुआ है वो डॉक्यूमेंट की अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो रिसीवर कंप्यूटर उस एक्नॉलेजमेंट को भी भेज सकता है, किसको, सेंडर को, किसके थ्रू, ईडीआई के थ्रू। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट मैनर में सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है ईडीआई सिस्टम की। देखिए पहली एडवांटेजेस तो ये है कि इसमें जितनी भी डेटा एंट्री के एरर्स हो सकते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि सारा डेटा एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें कोई भी डेटा एंट्री नहीं हो रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बीच में प्रिंट आउट सेंड नहीं हो रहे, दोबारा कोई एंट्री नहीं हो रही है। शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का मतलब ये हो गया कि इसमें जितना भी काम होता है बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें कोई भी ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है। तो बीच में जितने भी स्टेप्स हैं हट गए और जब ये सारे स्टेप्स हट गए तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी हो जाएगी, प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा में क्या होता है कि ये जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो इसमें एरर की प्रॉब्लम ये बहुत कम हो जाती है और इसमें एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेपर तो जो पेपर वगैरह है ये सब चीज़ें रोल ख़त्म हो जाती है पेपर। रिडक्शन इन पेपर वर्क, ये पहले वाला के सारा इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सेंड हो रहा है तो जो पेपर वर्क है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि जो बीच में जितने स्टेप्स थे, जैसे कोई आदमी जाएगा एक जगह से दूसरी जगह उस पेपर्स को लेके फिर प्रिंट आउट लेगा, फिर आगे सेंड करेगा, ईमेल वगैरह, जो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे एलिमिनेट हट गए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। और ये क्या होता है, ईडीआई के थ्रू जो एक्सटेंडेड मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब ये नहीं होगा कि कोई कंपनी अलग फॉर्मेट फॉलो कर रही है, कोई कंपनी अलग फॉर्मेट फॉलो करती है। सब कंपनी ईडीआई के थ्रू एक सेम फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो उसे और उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईडीआई का मतलब ये हो गया कि हाँ, ईडीआई की एडवांटेजेस तो है लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या क्या हैं देखिए। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे ईडीआई को समझने के लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक है। और सिस्टम जब नया और कंपनी को उस हिसाब से अपनी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसमें चेंज करना पड़ता है। नया सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, अपने हिसाब से उसको जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ता है। इंटरनेट सिस्टम चाहिए, तो हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए उन्हें। तो ईडीआई को चलाने के लिए ये सब अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ईडीआई आसानी से यूज़ नहीं हो सकता। ये भी इसमें है कि ये दूसरे में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि प्रॉपर हमें ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें चाहिए। थर्ड है कि ये लेस ट्रांसपेरेंट है पेपर वर्क से, पेपर बेस्ड सिस्टम से, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर कोई डेटा चला गया इलेक्ट्रॉनिकली तो उसको फिर उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, प्रिंट आउट लेके आप दोबारा प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह चलेगी तो उसको दोबारा चेंज करना, मॉडिफाई करना थोड़ा सा चेंज। तीसरा है कि ये हो गया आपके 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि फ्लेक्सिबल्स वगैरह हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स फ्लेक्सिबल नहीं होते तो उनको चलाने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। कुछ ये है कि पहले जो एक्नॉलेजमेंट होती थी वो फैक्स मशीन के थ्रू सेंड हो जाती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी। होती तो ईडीआई के थ्रू भी जल्दी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई ईडीआई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई या फिर इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही है तो एक्नॉलेजमेंट आने में बहुत देर लग जाती है। तो जिसने भी अपना डॉक्यूमेंट भेजा उसको ये पता नहीं चल पाता है कि एक्नॉलेजमेंट कि वो डॉक्यूमेंट पहुंचा नहीं पहुंचा जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें भी इसमें है। ये जो इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेजेस होगी। तो इस तरह हमने क्या है कि ईडीआई को प्रॉपरली डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पहले जो ईडीआई ने रिमूव करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड हो सकते थे, क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, इसके अलावा क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और लास्ट में था कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
फिर भी कोई डाउट है तो आप